तो जैसा कि आप जानते हैं आज आपका संडे है और जीके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कराएंगे जो कि हर एक संडे को हम कराते रहते हैं, है कि नहीं। तो ये जीके यही नहीं कि आपके बोर्ड एग्जाम में ही आए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देख लीजिए या किसी भी आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में देख लीजिए, छोटे स्तर पे हो या बड़े स्तर पे हो या वनडे एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम ले लीजिए, अगर उसको आपको क्रैक करना है तो जो सबसे बड़ी जड़ी है वो आपका जीके जीएस करंट है। क्योंकि बच्चे मैथ में स्कोर कर लेते हैं 25 नंबर का, अगर मैथ 25 क्वेश्चन मैथ हो तो 20-22 सही हो ही जाता है, रीजनिंग है तो 20-22 सही हो ही जाता है, इंग्लिश है तो 15 प्लस हो ही जाते हैं, फंसता कहाँ उनका डोरिया के यही रुक जाता है। जीके पे या क्या करते हैं, उनकी पूरी तरीके से बंद हो जाता है, यही का पेट्रोल का हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। तो जीके को क्या करना है, हमको मजबूत करना है। जो आपको यहाँ पढ़ाया जाए आप या अपने से भी बुक से ही पढ़ा करिए तो वो आपको तैयार हो जाए। तो आज हम आपको कराएंगे 10 क्वेश्चन का जीके, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे, कह रहे कि भारत में जो सबसे पहला आज आपका जीके का है, आज आपका 29/1/24 28 ओह सॉरी 28, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आपका आज का क्या है कि भारत में सर्वप्रथम सामान्य चुनाव आयोजित हुए थे। अगर हम बात करें भाई इस प्रश्न का कि भारत में सर्वप्रथम जो आपकी सामान्य चुनाव आयोजित कब किए गए थे, ये सामान्य चुनाव आपके कब आयोजित किए गए थे। देखिए, अगर बात किया जाए किसी भी देश को चलाने के लिए या एक किसी गांव को चलाने के लिए, आप जानते हैं कि जो देश होता है आपके देश, उसके बाद उसको छोटे छोटे राज्यों में बांटा जाता है, राज्यों के बाद उसे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा जाता है, फिर राज्यों को जिलों के अंदर विभाजित किया जाता है, फिर जिलों को ब्लॉक के अंदर विभाजित किया जाता है, फिर ब्लॉक के गांव को बांटा जाता है। गांव से भी पहले आपकी ग्राम सभाएं होती हैं, एक ग्राम सभा में 2-3 गांव होते हैं, फिर उसको छोटे छोटे गांव में कस्बों में बांट दिया जाता है। तो आप बताइए, जब हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम पे भाई अंग्रेजों ने जो कहा कि किस तरीके से आप अपने देश को चलाएंगे, कैसे आप इतने बड़े देश को व्यवस्थाएं कैसे करेंगे, तो उस टाइम पे बात हुई कि भाई हाँ सही बात है, कैसे इसको चलाया जाएगा, किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो उस समय हमारी जो चुनाव था, ताकि आप इतने बड़े देश को चलाने के लिए एक व्यक्ति सिंगल तो चला नहीं पाएगा, सिंगल व्यक्ति चला नहीं पाएगा, चलाने के लिए कई लोग का साथ चाहिए। तो सबसे पहला जो चुनाव किया गया, सामान्य चुनाव किया गया, वो कब किए गए आपके, तो वह हुआ था 1950 से कब 51, कब हुआ आपका 1950 से 51, मतलब 50 से 51 में हो गया था आपका चुनाव, सामान्य चुनाव जो हुआ आयोजित कब हुए, तो 50 से 51। दूसरा प्रश्न आपका है, सबसे लंबी बात, सबसे लंबी बात कौन। अब देखिए, ये प्रश्न तो बड़ा अच्छा है, बांध के बाद
से जो प्रश्न बनते हैं वो ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे लंबी बांध कौन है। तो भारत के अंदर सबसे लंबी बांध कौन है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हीरा कुंड बांध। कौन हो जाएगा आपका हीरा कुंड बांध। अब बात करें भैया कि ये हीरा कुंड बांध आखिर किस नदी में बनाया गया है, किस नदी में बनाया गया है आपके भाई। बात तो बहुत प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि हीरा कुंड बांध आखिर किस नदी बनाया गया है, किस राज्य में है, किस जिले में बनाया गया है, इसकी लंबाई कितनी है। भाई प्रश्न तो यही है ना कि सबसे लंबी बांध कौन है। तो जितने भी इस बांध से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपको बन जाए। तो यह बनाया किस नदी पे गया है, तो भैया यह बनाया गया आपके महानदी। किस नदी पे, महानदी। यह आपको बनाया किस नदी पे गया है, तो महानदी बनाया गया है। यह किस राज्य में है, तो ओडिशा। किस राज्य में है, तो ओडिशा। किस राज्य में है, ओडिशा। किस जिले में है, तो संबलपुर। किस जिले में भैया, यह इसका क्या है, जिले। यह इसके क्या है, राज्य। यह नदी पे स्थित है, क्या है आपके, नदी पर स्थित है। अब बात कर ले कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, तो यह आपका है 25.8 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है बाबू, तो 25.8 किलोमीटर। अगर कोई आपसे अब यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 25.8 किलोमीटर। आपसे पूछ दे किस नदी में बनाया गया है, तो महानदी में बनाया गया है। किस जिले में है, तो संबलपुर जिले में है, ठीक है ना। इससे प्रश्न सारे काम हो जाते हैं, खत्म हो गया, ठीक है ना। एक अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला 3 नंबर क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि पैरोमीटर को, पैरोमीटर को एकाएक, एकाएक नीचे गिरना, नीचे गिरना क्या होता है। देखिए पैरोमीटर आपका एक यंत्र होता है, अगर ये एकाएक नीचे गिर जाए तो क्या आप हो सकता है, क्या होगा, ठीक है ना, क्या होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अगर एकाएक के नीचे गिरेगा तो भैया क्या आ जाएगा, तूफान। क्या आ जाएगा जी, तूफान। क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका, तूफान, ठीक है ना। क्या आपका आ जाएगा, तूफान। क्या आ जाएगा आपका, तूफान आ जाएगा। और धीरे धीरे, धीरे धीरे गिरता है तो, गिरता है तो क्या आएगा, वर्षा होती है। क्या होगा आपका, वर्षा। जब और जब, जब ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होता। अगर बात करें भैया कि ये पैरोमीटर एकाएक नीचे गिरेगा तो क्या होगा, तो जब एकाएक नीचे गिरता है तो आपका तूफान आने की शंका बढ़ जाती है। धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होती है, शंका इसकी भी बढ़ जाएगी। और जब ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होने लगता है, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रश्न को लिख लीजिए।
तो अगला प्रश्न आपका है 4 नंबर। ग्रहों का गति ग्रहों का गति का नियम किसने दिया है? अगर बात किया जाए कि ग्रहों का नियम किसने दिया था, ठीक है ना, तो एक आपके वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, कैपलर। तो आप कैपलर, ठीक है ना। तो कैपलर ने क्या दिया, आपके ग्रहों की गति का नियम, ग्रहों की गति का नियम, ठीक है ना। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया, तो कैपलर ने। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर। कर मत दो, कर मत दो का नारा किसने दिया। देखिए कर मत दो का नारा किसने दिया, आप जानते हैं कि पहले क्या था, ये कर मत दो का नारा आखिर कहाँ पे हुआ, तो बरदौली एक जगह है जहाँ पे महिलाओं पे या पुरुष पे भी क्या था, हद से ज्यादा कर लगाए जाते थे। जैसे पुराने जमाने में देखा हो, राजा द्वारा कर लगाए जाते थे। आज भी वही सिस्टम है आपका। आपका 18% क्या है, जीएसटी है। 18% क्या है आपकी जीएसटी, वो भी क्या है, टैक्स कर ही है। हर सामान आपको आज की डेट में महंगा मिलने लगा है। जो पहले 10-20 का था आज सीधे 50 का हो गया। जो पेट्रोल की कीमत 50 की थी आज कहाँ हो गई, 100 तक बढ़ गए। ये सब क्या है, टैक्स ही है, कर ही है। लेकिन पहले जमाने में कुछ और तरीके से लगाते थे, आज डायरेक्टली लगा दे रहे हैं। कुछ और करेंगे हमसे क्या मतलब, हम तो लोगों पे, जनता पे क्या करने लगा, लेकिन जनता भी इसको समझ नहीं पा रही। झंडा लहराई चल रही है, जय मोदी जय भारत। ठीक है ना। तो बात ये है कि समझना चाहिए कि आखिर ये टैक्स बढ़ रहा है। जो कपड़े पहले आपको 1,000 का मिलता था आज सीधे 1200 का मिल रहा है। कुछ समझ में आ रहा है कितना बढ़ गया है। कपड़े की जो दुकानें वहां पे लोग कहते हैं कि हमारी सीधे सीधे 100 100 रुपये 50 रुपये बढ़ गया है। 18% जीएसटी बहुत ज्यादा होता है कि नहीं। हर सामान आपको महंगा मिल रहा है। अगर उसकी कीमत नहीं बढ़ाई गई है तो क्या कर दी, उसमें सामान की बढ़ोतरी कम कर दी गई है। तो ये बरदौली के अंदर ही महिलाओं द्वारा एक क्या चलाया था, क्रांति चलाई गई, कर मत दो। तो उसमें सबसे जो बड़े नेता थे उनका नाम पूछा जा रहा है कि कर मत दो का नारा किसने दिया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम था उनका, सरदार वल्लभ सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम था उनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने ही कहा कि कर देने की कोनो जरूरत नहीं है, या कर क्या कर दो, कम कर दो। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था, कब, 1917। क्या जी, जिला चंपारण, नाम सुने होंगे। कहां पर भी क्रांति हुई थी, किसकी वजह से, वहां पर भी जमीनों का क्या जा रहा था, मतलब बेकार कर दिया जा रहा था, क्योंकि वहां पे नील की खेती की जाती थी। कितने हिस्सों पे, तो 3/20 हिस्सों, कितने बाबू, 3/20 हिस्सों पे। मतलब समझ लीजिए ना कि 1/3, मतलब वहां पे अगर खेती, नील खेती जहाँ पे कर दी जाती थी ना, खेत जमीन खराब हो जाती थी। ठीक है ना। तो वहां पर भी गांधी जी गए और वहां पे भी क्या कर दिए, थोड़ा सा अपना काम किए। बहुत सारी लड़ाई चली, उसमें भी एक आपका यही है कि मत दो का नारा किसने दिया, उनका नाम क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर। यंग इंडिया, नाम सुने होंगे, यंग इंडिया
किसने लिखा? चलो उत्तर दो भैया। आदित्य, क्या होगा? यंग इंडिया किसने लिखा? यंग इंडिया किसने लिखा? कोई लड़का बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा? क्यों? ये तो पहले आपको प्रश्न पढ़े उनके तुमने पहले पढ़ाया तू गया है। विक्रम सेठ गलत। यंग इंडिया किसने लिखा? नहीं पता? ये तो ऋतिक, तुम्हें, चंदन, बोलो पवन, अनुराग, नहीं पता। लड़कियों में तुम लोग की हालत एकदम एक कौवे की तरह हो गया, चाव चाव काव काव। यंग इंडिया नहीं सुने थे नाम कभी पहले का? लिख लीजिए भैया, उत्तर लिख लीजिए। महात्मा गांधी, क्या नाम था इनका? महात्मा गांधी। अच्छा, कम से कम इतना तो पता होगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? हाँ, कब हुआ था? अरे भाई पूरी डेट बताइए। अच्छा, 2 अक्टूबर 1869, 1869। 2 अक्टूबर, अच्छा। इनकी जन्म हो गया। अच्छा, 2 अक्टूबर 1869। अब बताइए कहाँ पे हुआ था? अच्छा, पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। इनके पिताजी क्या नाम था? इनके पत्नी पत्नी क्या नाम था? अच्छा, करमचंद गांधी। इनकी पत्नी क्या नाम था? ये अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से किए? अफ्रीका से। इनको किस स्टेशन में फेंक दिया गया था? क्यों फेंका गया? क्योंकि ये कैसे थे? अब इतनों ब्लैक नहीं रहे होंगे जितना सब हम मनाते थे, हैं? आज भी तो क्या है मतलब, उसने कहा कि इनको ट्रेन से बाहर फेंक दिए, उठा के त्राण से, जाओ। ठीक है। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए बाबू, 7 नंबर। भारत के भारत के अंतिम वायसराय कौन है? कौन? ये तो पता ही होगा आपको। ये तो प्रश्न पूरे एकदम जुबान पे ही तुम लोग को याद होगा कि भारत के अंतिम वायसराय कौन था। नहीं, गलत है। नहीं भाई, आपकी देश को जो आजाद कराया वो कौन कराया था? यही व्यक्ति ने कराया। उसका नाम क्या है मुझे भी तो पता नहीं है। हाँ बोलो। फ्लर्ट करने वाली से थोड़ा। और और कोई और होता है? लिख ले बाबू, लिख ले उत्तर लिखिए इसका। लॉर्ड माउंट बेटन। क्या नाम था उनका? लॉर्ड माउंट बेटन, जिन्होंने क्या कर दिया, हमारे देश को पूरी तरीके से आजाद। मतलब जब ये जान गए, अब हार मान लिए कि नहीं, अब ये मानेंगे ही नहीं भारत वाले, तो क्या करते, पूरी तरीके से क्या करते हैं, उसको आजाद करने का काम कर दिया। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर। श्रीनगर श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? कह रहे कि श्रीनगर किस नदी किनारे स्थित है, ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। गलत है। कोई बताना चाहेगा? वेरी गुड। किस नदी किनारे स्थित है बाबू? झेलम नदी के किनारे स्थित है। उत्तर लिख लीजिए आप। किस नदी किनारे स्थित है?
तो झेलम नदी किनारे आपका क्या है, यह श्रीनगर स्थित है। और तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर, तेलंगाना राज्य, तेलंगाना राज्य कब बना? तो भैया ये तो पता ही होना चाहिए, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो ठीक है 2014, लेकिन डेट क्या है उसकी, एग्जैक्ट डेट बताइए, किस दिन किया गया था, ये नहीं मालूम। कोई और बताए, कोई और बताए लड़का, लिख लीजिए बाबू, उत्तर लिख लीजिए आप। 2 अक्टूबर कब किया गया था? तो 2014 में। कब किया गया था? 2014, सॉरी यहाँ पे 2 जून, जून 2 जून 2014 में किया गया था आपके इस राज्य का क्या स्थापना, या कह सकते हैं क्या बना। ठीक है, आखिरी प्रश्न आपके हैं क्या, आखिरी प्रश्न 10 नंबर, इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, जो जिला, जो जिला जो जिला दर्रा किस राज्य में, किस राज्य में स्थित? भाई यह आपके क्या है, कह रहे हैं कि जोजिला दर्रा किस राज्य में क्या है, स्थित है। यह प्रश्न भी चाहे तो आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि पढ़े होंगे कहीं, ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं पढ़े होंगे। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि भैया जोजिला दर्रा किस राज्य में पड़ता है, किसको जोड़ता है, भाई ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जोजिला जो दर्रा है, ये किन दो राज्यों को क्या करता है, जोड़ता है, या किन दो केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, लिख लीजिएगा क्या उत्तर है इसका, जम्मू कश्मीर। क्या भैया, क्या नाम है, किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर। किनको जोड़ता है, तो लिख लीजिए श्रीनगर, श्रीनगर किसको, और लेह को। तो बाबू किसको जोड़ता है, ठीक है, तो यह आप किसको जोड़ेगा, श्रीनगर, और किसको जोड़ेगा भैया, लेह को जोड़ने का काम करता है। तो यह आपके 10 प्रश्न थे। ठीक है, तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो क्या करिए, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।